वंदे मातरम साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। वैदिक धर्म की जय हो। सनातन संस्कृति फले फूले, भारत फिर से विश्व गुरु बने। साथियों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने रूबरू हूँ। आज का जो विषय है साथियों, अब सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे काफ़ी अच्छा एक अनुभव सा हो रहा है कि लोग कितने साथी कितने जागरूक हो रहे हैं। एक गरीब किसान मजदूर की आवाज़ें ये सोशल प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। एक संतुष्टि सी मिलती है कि देश का युवा अब जाग रहा है इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, समाज का दबा हुआ कुचला हुआ जो भी मतलब इस तरीके से आम आदमी है उसको न्याय दिलाने के लिए हम सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो साथियों, अब जैसे काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी के चक्कर में लोग दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी में, दूर दराज से, जहाँ जहाँ वो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जहाँ काम करते हैं, वो अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, लौट रहे हैं। सरकार उनके लिए कुछ भी व्यवस्थाएं कर पाने में असफल है अभी तक। तो हम देख रहे हैं कि माता की फ़ोटो फेसबुक पे देखते हैं, बच्चे गोद में लिए हुए, किसी गरीब के पाँव के छाले दिखाते हुए एक ट्रक में ऐसे ही गधों की तरह, जानवरों की तरह इंसानों को ठोक रखा है। लोग मतलब भूखे प्यासे कितने तो रास्ते में मर जाते हैं। तो काफ़ी सुकून सा मिलता है कि भाई एक आवाज़ उठ रही है उनके प्रति। देखो, भावनाएं हैं लोगों में, लोग अब जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लोगों में संवेदनाएं हैं। तो साथियों, मेरा यहाँ पर आप लोगों से मतलब एक कहने का मतलब ये है कि ये कई बार ये लगता है कि हम कभी दोगलापंथी तो नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें उठाकर। मुझे वो 1500 2000 किलोमीटर का मज़दूर किसान, वो तो मुझे दिख गया कि उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। मुझे मेरे आसपास, ये हर गांव की कहानी है, मुझे मेरे आसपास किसानों का, गरीबों का, आम आदमी का जो हक मर रहा है वो मुझे नहीं दिखता है। डेली अखबारों की सुर्खियां रहती है, नरेगा स्कीम में कितने घपले होते हैं। गरीब बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी वहाँ पर मजदूरी करता है, उसके तो शायद ही कोई वहाँ पर दिहाड़ी आए या ना आए, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, आती है नहीं आती है। लेकिन ऐसे अभी पीछे ही हिसार ज़िले में एक कौन सा गांव है, बड़ोपल है कोई गांव है, वहाँ के सरपंच ने मतलब अपने आसपास जितने भी लोग थे जो कभी तसड़ा कस्सी उठाकर भी नहीं देखते हैं, उनके सबके कार्ड उसने बनवा रखे थे और उनके धड़ाधड़ उनके पैसे उनके खाते में सबसे पहले पहुंच रहे हैं। और जो बेचारा वहाँ सच में ही ग्राउंड पे ज़मीन पे काम करता है, तसला ढोता है, उसके वहाँ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कितन हर गांव की लगभग यही कहानी रहती है, कोई का दुक्का गांव इसमें अछूता रहता है। हर गांव की यही कहानी है, किसी का लोन पास हो गया, किसी का रह गया, जो जायज़ है उसका हुआ नहीं हुआ, जिसका जो नाजायज़ है उसका हो गया, किसी का 2 बार हो गया। राशन के इतने घोटाले हम सुनते हैं, किसी को कम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कई बार तो फ्री में आते पैसे भी लेते हैं। कितनी तो वीडियो आती है कि उन्हें किसी ने चुंबक लगा रखा है नीचे, किसी ने कुछ। तो क्या आपने कभी उन लोगों, क्या हमने कभी ऐसे लोगों की, ऐसे दबे हुए तबके की आवाज़ उठाई? हम क्यों नहीं उठा पाते हैं वो आवाज़ें? हमें 1500 2000 किलोमीटर वाला मज़दूर तो मुझे दिख गया कि उसके पाँव में छाले हो गए, पैदल जा रहा है, 500 किलोमीटर जाएगा, 1000 जाएगा, बच्ची है साइकिल पे, बच्चा ले रखा है, बेटी ने बाप को लेकर गई, ये सारी। लेकिन मुझे मेरे अड़ोस पड़ोस गांव में जो इस तरीके के जो कि बेचारे शोषित जो वर्ग है, लोग हैं, आमजन है, वो मुझे दिखते नहीं हैं। किसान हैं, सब तरीके का जो भी है। तो ये दोगलापंथी क्यों है? जहाँ तक मेरा मानना है, ये होता है कई बार कि अगर मैंने इस जीती हुई पार्टी को, जिसकी सरकार है, उसको वोट नहीं दिया हो तो मैं इसकी कमियां उजागर करूँगा। तो यही होता है, सकारात्मक राजनीति कीजिए। हो सकता है कि कई बार मैं इसलिए आलोचना नहीं कर पाता हूँ कि वो जीतने वाला मेरा भाई है, जिताने के लिए हमने उसके लिए उसका समर्थन किया था, उसके लिए दारू बांटी थी, पैसा बांटा था, इसलिए हम उसका विरोध कैसे कर दें अब, क्योंकि जिताने वाले तो हम ही हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये, सबकी आलोचना कीजिए, सकारात्मक आलोचना कीजिए, मुद्दे उठाइए, शुरुआत अपने आस पड़ोस गांव से कीजिए, भ्रष्ट तंत्र को बदलिए। और इसके अलावा मेरा ये मानना है कि एक ये गरीब मजदूर किसान, इससे भी बदतर हालत ये मेरे देश की हो गई है। ये भारत भी बेचारा एक मजदूर हो गया है, सब इसको लूटने में लगे हुए हैं। आप ये देखो, एक
क्योंकि गांव-गांव से ही भारत बसा है। मैं जब गांव की बात करता हूँ तो क्योंकि आज भी 70% से ज़्यादा आबादी गांव में ही रहती है। और अब तो 80 से 85 हो गई होगी इस लॉकडाउन में, क्योंकि सारे अपने-अपने गांव में ही आ गए हैं। तो गांव से ही हिंदुस्तान बना है। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये भ्रष्ट तंत्र गांव-गांव से हमें उखाड़-उखाड़ के फेंकना है। हर तरीके के घोटाले जो होते हैं वो एक अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ पर स्थापित करना है। अब एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे एक नरेगा स्कीम है। क्या क्या एक नरेगा स्कीम के तहत होने वाले काम क्या गांव के सच में ही हित में होते हैं? हर योजना में जोड़ खुद जाते हैं, गड्ढे खुद जाते हैं, दूसरे सरपंच आता है उसको भरता है, तीसरा आता है फिर उसको खुदवा देता है, कभी ट्रैक्टर से खुदवा देते हैं, फिर ट्रैक्टर से नहीं तो जेसीबी लगा दो भाई, फिर मजदूरों से लगा दो। वो मतलब ऐसे ऐसे काम होते हैं जो गांव के हित में नहीं होते। काम ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें गांव मतलब गांव का विकास का कोई लेना देना ही नहीं होता है। नया गांव में कभी प्रयोग होने है वे काम ऐसे ही बस टाइम के हिसाब से वो ख़त्म हो जाने हैं। अथाह पैसा करोड़ों रुपया हर गांव में लगता है वो। तो एक दया इस गरीब भारत पे भी कर लो। काफ़ी सारे काम ऐसे हैं नरेगा स्कीम के तहत गाँव को हरा भरा आप करवा सकते हो। ऐसे ज़रूरी के काम हम कर सकते हैं जो मतलब कि गांव के हित में हो, देश के हित में हो, देश का विकास हो, न कि दोबारा तिबारा चौबारा जो भी सरपंच आए वो बस उनको ही खुदवाए और भरवाए ये काम चले। तो एक दया इस मेरे भारत पे भी कर लो। भ्रष्ट तंत्र को गांव-गांव से उखाड़ फेंको। गांव के विकास के काम हो तभी देश का विकास होगा। कोई भी मोदी खट्टर दुष्यंत आकर यहाँ काम नहीं करेगा। गांव की व्यवस्थाएं, गांव के लोग ही इसको सुधार सकते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस देश पे भी दया कर लो। इन सब मुद्दों को देखो, भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंको, दारू पैसों की राजनीति से बचो, तभी इस देश का विकास होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ। और आखिर में यही कहूँगा कि बस इस देश को बचा लो भ्रष्ट तंत्र से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।